हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चट्टान का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए स्लेट, बी बैथोलिथ, सी क्वार्टजाइट या फिर डी ग्रेनाइट। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बैथोलिथ। बैथोलिथ जो है ये धरातली सतह के जो नीचे एक मैग्मा के जमाव से निर्मित एक आकृति होती है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और नीस की जो है इसमें प्रधानता, मतलब इसमें ज़्यादातर ग्रेनाइट और नीस का वो प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्वों में से पृथ्वी के क्रस्ट में किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी लोहा, सी एल्युमिनियम या फिर डी ऑक्सीजन। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। पृथ्वी के जो क्रस्ट की संरचना है इसमें जो ऑक्सीजन का परसेंट है वो आपका 46% है। सिलिका जो है वो 27%, एल्युमिनियम 8% और लोहा जो है 5%। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन आपका वो सबसे ज़्यादा है 46%। तो आंसर जो है ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्पिलियोथेम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कर्टन, बी डेप्स, सी फ्लोस्टोन या फिर डी रिमाए। तो जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी रिमाए है। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जो भूमिगत जल द्वारा जो घुलन क्रिया द्वारा जो निर्मित निक्षेपजनित स्थल रूपों को जो सम्मिलित रूप से उसको स्प्लियोथेम कहते हैं। जबकि रिमाए जो है ये हिमालय क्षेत्र में सर के हिम और सर की दीवार के मध्य में जो हिम है उसके विदर जो होता है उसको कहा जाता है रिमाए। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाटर टैंक के अपरदन चक्र के मॉडल की अवस्था जिंडे इंटरक्लूम की प्रावस्था का उपलक्षक नहीं है? तो ऑप्शन ए हार्डन हैग, बी पिडमान ट्रेपन, सी वाशिंजेन या फिर डी इंडप्ट। तो सही जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी पिडमान ट्रेपन। अवस्थी जिंडे जो है ये पेंक के अपरदन चक्र के मॉडल का जो है तीसरा और अंतिम प्रावस्था होती है, और जबकि पिडमान ट्रिपन का जो निर्माण है वो अपरदन चक्र की प्रथम अवस्था में समय होता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसका मानचित्र पर प्रदर्शित नदियों की लंबाई को मापने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्टीमीटर, बी पेडोमीटर, सी ओपीसोमीटर, डी प्लेनीमीटर। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ओपीसोमीटर। अल्टीमीटर जो है इसका उपयोग जो होता है ये ऊंचाई नापने में किया जाता है। पेडोमीटर जो है वो मनुष्य की चाल के जो पगों होती हैं उनकी गति को नापने में किया जाता है। और प्लेनीमीटर जो है ये मानचित्र पर क्षेत्रफल का परिमापन करने में होता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चावच प्रतिलोमन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए अपनति कटक, बी अपनति घाटी, सी अभिनति कटक या फिर ऑप्शन डी नवानुवर्ती सरिता। तो जो सही आंसर है उसमें ऑप्शन है आपका ए अपनति कटक। उच्चावच प्रतिलोमन में जो है स्थल रूपों का निर्माण अपरदन द्वारा होता है, और जबकि अपनति कटक जो है संपीडनात्मक बल के कारण जो होता है वलन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहाड़ी ढाल के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ढाल पतन, W.M. डेविस, ये सही है। ऑप्शन बी जो है ढाल प्रस्थापन जो है ये पेंक का है, सही है। ऑप्शन सी जो है प्रक्रम अनुक्रिया ये यंग का है, ये भी सही है। पहाड़ी ढाल चक्र ये वुड का नहीं है, ये जो है ये किंग का है। और ढाल के विकास से संबंधित जो वुड का सिद्धांत है वो ढाल के समानांतर निवर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहाड़ी ढालों के निम्नलिखित तत्वों में से किसमें पृष्ठ अपर्दन द्वारा समानांतर निवर्तन होता है? ऑप्शन ए मुक्त पृष्ठ,
बी शिखर उत्तल तत्व, सी सरल रेखीय ढाल, या फिर ऑप्शन डी आधारीय अवतलन तत्व। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मुक्त पृष्ठ। आदर्श पहाड़ी ढाल के शीर्ष पर जो है उत्तल तत्व के बाद जो है पृष्ठमुख तत्व होता है, जो कि खाड़ी ढाल वाला होता है। इसमें जो अपक्षय द्वार जो है पीछे की ओर खिसका होता है, परंतु ढाल का जो कोण है वो यथावत इसमें ऐसे बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अवदलन, बी कैम्बरिंग, सी चिटिंग, या फिर डी कार्बोनेशन। तो जो सही आंसर है वो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन जो है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का मिश्रण होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेट के कारण जो है चट्टानों के घुलनशील तत्व जो है चट्टानों से अलग होकर के जल के साथ मिल जाते हैं। इसी कारण जो इस प्रक्रिया को घोलन भी कहा जाता है। अगर जो है कार्बोनेशन जो है एक रासायनिक अपक्षय का जो है प्रकार है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में कई ग्रेनाइट नीस के टार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी मैसूर, सी जयपुर, या फिर ऑप्शन डी जबलपुर। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जबलपुर। जबलपुर नगर के जो मदन महल क्षेत्र जो है वहाँ पे ग्रेनाइट नीस की सेल के अनेक टार्स जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो बैलेंसिंग रॉक भी यहाँ पे ही पाई गई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए लेमन जो है संभवतः जो है बाह्य एवं आंतरिक क्रोड के मध्य है, ये सही है। गुटेनबर्ग संबद्धता जो है ये निचले मेटल और बाह्य क्रोड के मध्य है, ये भी सही है। डी जो है रेप्टी संबद्धता जो है ये ऊपरी एवं निचले मेटल जो है उसके मध्य में है, ये भी सही है। ये जो है आपका ऑप्शन बी कोनार्ड असंबद्धता ये निचले क्रस्ट ऊपरी मेटल के मध्य में नहीं है, ये जो है ऊपरी एवं निचले क्रस्ट के मध्य में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी है कोनार्ड, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक किसी प्रदेश में अपरदन सतहों के निर्धारण की संकेतक है? ऑप्शन ए धरातल की क्रमिक परिच्छेदिकाएं, बी धरातल की प्रक्षेपित परिच्छेदिकाएं, ऑप्शन सी धरातल की अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, या फिर ऑप्शन डी धरातल की कंपोजिट परिच्छेदिकाएं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी धरातल की अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं। अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं हैं जिस ऊंचाई वाले तल पर अधिक संख्या में होती हैं वह एक जो है अपरदन सतह होती है। इसी तरह जो है अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं के जितने शिखर होते हैं उतने ही अपरदन सतह होती रहती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बहुचक्रीय उच्चावच का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए निक पॉइंट, बी अधोकथित विसर्प, सी जोड़ी वेदिकाएं, या फिर ऑप्शन डी संरचनात्मक सोपान। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी संरचनात्मक सोपान। किसी भी प्रदेश में जो है बहुचक्रीय उच्चावच की जो है निर्माण से जो अपरदन चक्र की कई घटनाओं को पूर्ण होने पर होता है, और संरचनात्मक सोपान का निर्माण क्षेत्र जो है एक विशेष भौमिकी संरचना जो है नियंत्रण और अपरदन के द्वारा जो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी ढालों के कोण को मापन के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डपी लेवल, बी अबनी लेवल, सी सेक्सटेंड, या फिर डी क्लाइनोमीटर। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अबनी लेवल। ये जो आपका डंपी लेवल है और क्लाइनोमीटर ये जो है समोच्च रेखा के मानचित्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और आपका ये सेक्सटेंड की जो है ये इसके द्वारा जो है ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है,
और आपका ये जो अबनी लेवल जो है, ये इसका उपयोग जो है पहाड़ों के ढाल के कोण को जो है वो ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न झीलों में से कौन विस्तारशील झील है? ऑप्शन ए बैकाल झील, बी रेंडियर झील, सी विक्टोरिया झील, या फिर डी ओजोस पुल झील। तो जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बैकाल झील है। दो प्लेटों के अपसरण के कारण जो है बैकाल झील का क्षेत्र में जो है धीरे धीरे जो है उसका जो है विस्तार हो रहा है, इसलिए जो है बैकाल झील जो है आपकी ये विस्तारशील झील कहलाती है। क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन प्रस्तर वन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सी मेडागास्कर, या फिर डी जाम्बिया। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मेडागास्कर। प्रस्तर वन जो है ये चूना पत्थर वाली जो है एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति होती है। मेडागास्कर में जो है ये चूना पत्थर वाले शैलों पर जब जल के घुलन क्रिया द्वारा जो अनेक नुकीले शिखर बन जाते हैं जिन पर चल पाना संभव नहीं होता है। इस तरह के चूना पत्थर पर विकसित जो नुकीले शिखर होते हैं, इन स्थलाकृतियों को जो है प्रस्तर वन कहा जाता है। ये जो है मेडागास्कर में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,